महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए को मिली करारी हार के बाद विपक्ष सियासत में खलबली मची हुई है। एमवीए से लेकर इंडिया ब्लॉक तक में उथल पुथल मच गई। महाराष्ट्र में एमवीए टूटने की कगार पर है। अगर उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे और सांसद संजय राउत के दबाव में एमवीए से अलग नहीं होते तो उनके अधिकांश विधायक शिवसेना यूबीटी छोड़कर जाने को तैयार हैं। असल में उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई और इस बैठक में अधिकांश विधायकों ने उद्धव ठाकरे पर एमवीए से अलग होने का दबाव बनाया और साफ तौर पर अपना फैसला भी सुना दिया। सूत्रों का कहना है विधायकों के साथ बैठक में एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लेकर चर्चा हुई और इस चुनाव में शिंदे गुट के 57 सीटें जीतने में वो कामयाब रहे। ठाकरे गुट के विधायकों ने कहा शिंदे की सेना के सामने शिवसेना यूबीटी पूरी तरह से दबकर रह गई। जमीनी कैडर एमवीए के साथ रहकर परेशानी महसूस कर रहा है। हालांकि ठाकरे के साथ साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता जैसे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष पेश करने के लिए गठबंधन बनाए रखने के इच्छुक नजर आए, लेकिन विधायक अपनी बात पर अड़े रहे। उद्धव ठाकरे विधायकों की राय मानते हैं और एमवीए से अलग होते हैं तो इसका सबसे ज्यादा असर संजय राउत की सियासत पर पड़ेगा, क्योंकि एमवीए के साथ जाने का ताना बाना उन्होंने ही शरद पवार के साथ मिलकर बना था और नतीजों में पूरी पार्टी ही तबाह हो गई। यही वजह है कि बैठक में विचारधारा को छोड़ने का भी मुद्दा सामने आया और कहा गया कि अपनी विचारधारा को छोड़कर सिर्फ सत्ता के लिए किसी ऐसी पार्टी के साथ जाना घातक रहा जिनके खिलाफ वो दशकों से लड़ते रहे। यही वजह है कि बैठक के बाद महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि हमारे कई विधायकों का मानना है कि शिवसेना यूबीटी को अपना एक अलग रास्ता चुन लेना चाहिए, अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, किसी गठबंधन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। शिवसेना कभी भी सत्ता में रहने की इच्छुक नहीं रहती। हमारे पास सत्ता तब आएगी जब हम विचारधारा पर अड़िग रहेंगे। दानवे ने कहा सभी गठबंधन को छोड़कर अलग चलने का कदम शिवसेना यूबीटी को अपनी नींव मजबूत करने में मदद करेगा। हमें महायुति के साथ भी नहीं जाना चाहिए, हमें बिल्कुल अलग रास्ता अपनाना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने अंत तक सीट बंटवारे को लेकर उलझाए रखा। कई जगहों पर निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया और हद तो तब हो जब सुशील कुमार शिंदे और प्रणति शिंदे ने खुलकर अपनी शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार का विरोध कर दिया, निर्दलीय उम्मीदवार को वोट देने की अपील कर डाली। लेकिन बैठक में विचारधारा को छोड़कर सेक्युलर सियासत करने को लेकर सवाल उठे और कहा गया कि हमें हर हाल में अपनी विचारधारा के साथ पूरी ताकत से जुड़ना चाहिए। विचारधारा रहेगी तो सत्ता भी मिलेगी। एकनाथ शिंदे ने 2022 में पार्टी के विभाजन के दौरान शिवसेना के अधिकांश विधायकों और सांसदों को अपने साथ ले लिया था। शिंदे गुट ने कांग्रेस के साथ साथ हाथ मिलाकर शिवसेना यूबीटी पर संस्थापक बाल ठाकरे और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। तब से गुट की लड़ाई शिवसेना यूबीटी को कई झटके लगे और इसमें पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह भी खोना पड़ा।